एक देश एक चुनाव कराने को लेकर सारी तैयारी कर रही है। विधानसभा का 2025 में होने वाला चुनाव 2024 में होता देख राजनीतिक गलियारों की सुगबुगाहट खुलकर सामने आने लगी है। जहां भभुआ विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी को दर्ज कराने सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय दुबे पहुंचे, जहां उन्होंने लालू और नीतीश सरकार के नाकामयाबियों को जमकर कोसा। उनके अनुसार 2005 से पहले लालू जी के राज में जंगल राज बिहार में कायम रहा, तो वहीं नीतीश की सरकार में बेरोजगारी, किसानों की लाचारी, एमएसपी का उचित मूल्य नहीं मिलना, विद्यालयों में शिक्षा की कमी सहित कई कमियों को दर्शा डाला और बताया कि अगर मेरी जीत पक्की हुई तो मैं इन्हीं मुद्दों पर काम करूंगा। मैं अजय दुबे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। मैं जो है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को इस वार्ता में इसलिए बुलाया गया है कि मैं भभुआ विधानसभा क्षेत्र से मैं अपनी उपस्थिति आप लोगों के सामने दर्ज करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये उपस्थिति इसलिए है कि आज से 20 साल पहले से मैं इस अपने क्षेत्र के अंदर में आ रहा हूँ, लेकिन जो 20 साल पहले की जो पोजीशन थी वही आज तक दिखाई मुझे दे रही है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देती। इसीलिए इस माता मुंडेश्वरी और हरसू ब्रह्म की धरती से मैं इस परिवर्तन के लिए का घोष करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये परिवर्तन यहाँ किसानों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ यूरिया का जो प्राइस है वो यूरिया का प्राइस उचित मूल्य पे जो सरकारी रेट है उस पे नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा के ऊपर मिलता है। तो यहाँ पे जो किसान के यूरिया और उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो लोग रक्षक बनाए गए हैं वही उसके भक्षक हो गए हैं। उसको इस भक्षकता को और इस दलाली जैसी कुरीति को समाज से दूर करने की अति आवश्यकता है। इसलिए भी आप लोगों को बुलाया गया है। तीसरा मुद्दा मेरा यह है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना से का जो उद्घाटन हुआ था वो 2014 में हुआ था। उस उद्घाटन में ये कहा गया था कि 6 महीने से 1 साल के अंदर दुर्गावती जलाशय परियोजना की जो बड़ी नहर है और उससे निकलने वाली जो छोटी वितरणी है, छोटे माइनर्स हैं, गांव-गांव तक किसान के खेत तक कैसे पहुंचे, इसके लिए उस समय के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने इसका आह्वान किया था। लेकिन वो आज 8 साल बीत गए, लाखों किसान उससे प्रभावित है, लेकिन उसका आज तक कोई माइनर नहीं बना है और न ही उसकी कोई व्यवस्था की गई है। इसको कराने के लिए मैं इस धरती के ऊपर आया हूं और अपने क्षेत्र में मैं इसके लिए प्रयासरत रहूं और आगे करता रहूंगा। जहां तक किसानों के जो यहाँ मुआवजा सही मूल्य पे मिलनी चाहिए, भारतमाला प्रोजेक्ट जो भारत सरकार की है और केंद्र सरकार के राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहित की गई ज़मीन का सही उचित मुआवजा उनको मिले, उसके लिए मैं लड़ाई जिस फोरम पे लड़नी होगी उसके लिए मैं वचनबद्ध हूं और उसके लिए लड़ता रहूँगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरे प्रदेश को, हमारा चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, कैमूर जिला हो, रोहतास जिला हो या पूरा बिहार हो, पूरे बिहार में रोजगार की समस्या है। जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मैं उसके लिए जहां भी उसके लिए लड़ना होगा हम उस रोजगार के लिए लड़ेंगे, यहाँ के व्यापार के लिए लड़ेंगे। यहाँ जो स्वास्थ्य की जो समस्या है, आधा बिहार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर स्वास्थ्य के लिए डिपेंड है। यहाँ पे कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ कोई मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं है। ये पूरे भभुआ, रोहतास, बक्सर 3 जिले में मैं घूम के आया हूँ। यहाँ लोगों का अगर पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है उसके लिए उनको बनारस ट्रॉमा सेंटर में जाना पड़ता है। वो उसको यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए इसके लिए प्रयासरत रहूँगा और इसके लिए कार्य करने के लिए आया हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा ये है कि गाँव के अंदर में बड़ी बड़ी स्कूल के लिए बिल्डिंगें बना दी गई हैं, लेकिन उसमें टीचर नहीं है।
और उसके अंदर टीचर भी है तो टीचर वो सक्षम नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था ये एक स्थानीय समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे कि इस देश की दशा और दिशा दोनों कैसे परिवर्तित किया जाए और इस हमारे प्रदेश को, जिसमें हमारा विधानसभा क्षेत्र भी आता है, इसको लेबर की फैक्ट्री बना दी गई है। लेबर यहाँ पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और वो लेबर बाहर के प्रदेशों में भेजे जाते हैं, जो वहाँ जा कर के बिहारी हमारा भाई वहाँ जलील होता है। इसके लिए भी हमें हर फोरम पे लड़ाई लड़नी है। बस इतना ही, बाकी और भी मुद्दे लेकर मैं आप लोगों के सामने कभी बहुत ही जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इतना कमी है, इसको लेकर किसको जिम्मेवार मानते हैं? मान लीजिए इसके लिए देखिए, अगर इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। इन सभी कमी को पिछले 20-17 साल से अधिक के समय नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश का नेतृत्व किया है और इससे पहले लालू जी और उनका परिवार ने नेतृत्व किया है। इन दोनों लोगों ने मिल करके, लालू जी और नीतीश कुमार जी, जो 30 साल की से अधिक का जो समय है, उन्होंने इस प्रदेश के लिए नेतृत्व किया है। लेकिन इस प्रदेश में सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग आज परिवार न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग आज वंशवाद की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग आज अवसरवादी हो गए हैं। सामाजिक बात की न्याय करने वाले लोग आज कुर्सी से चुपके हुए हैं। बस उनका यही मोह है, प्रदेश के ऊपर कोई इनका ध्यान नहीं है। ये बाहर के प्रदेशों में अलग अलग भिन्न नेताओं से मिलते हैं ताकि ये लोग सोच रहे हैं कि जो एक नया गठबंधन इंडिया अलायंस, जिसको घमंडिया अलायंस नाम दिया गया है, इसमें ये लोग अपने केंद्र की राजनीति कैसे, अपने घोटाले को बचाने के लिए केंद्र में कैसे स्थापित हो जाएं, इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों लोगों की है। इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। आप किसी पार्टी से लड़ेंगे या नहीं? अभी हमारा पार्टी के लिए मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा आप लोगों के सामने। विधानसभा लड़ने की तैयारी? विधानसभा मेरी लड़ने की तैयारी है और मैं 2025 के आने वाले चुनाव में मैं विधानसभा लड़ूंगा और इस भभुआ विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। और इसके लिए पार्टी का जो घोषणा है, मैं सही समय आएगा आप लोगों को बुला करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्या नाम है आपका? अजय कुमार दुबे। बिहार की बदहाली को लेकर अपने लालू जी को कोसा, नीतीश जी को कोसा, लेकिन गठबंधन तो बीजेपी के साथ भी नीतीश जी का रहा है, वो कैसे इससे वंचित रह गए? क्या उन्होंने विकास करके दिखाया? अधिवक्ता अजय दुबे ने शारदा पैलेस भभुआ में प्रेस वार्ता करते हुए बताया, नीतीश जी के 17 सालों के शासनकाल में बिहार के हालात नहीं बदले हैं। साल 2005 से 2010 के बीच के ही शासनकाल में बिहार में विकास दिखाई दे रहा है। इसके बाद बिहार का कोई विकास नहीं हुआ है। खुलासा के लिए कैमूर से मुकुल जी की यह रिपोर्ट।